बेटा दूर नहीं जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा सर जी, ये आपकी एक फैन का मैसेज आया है कि शादी किस उम्र में होनी चाहिए, कौन सी उम्र ठीक है शादी के लिए? तो आप बताओ ना, आपने भी तो शादी की है, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? आपकी फैन है, आपसे इतनी यकीन और इतने उम्मीद से पूछ रही है, तो उसका जवाब दें। आपको पता है ये मामला बड़ा नाजुक है और हमारा मुआशरा काफ़ी गलतफहमी का शिकार बन चुका है और कोई भी बात करने से लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। सबको पता है कि जब इंसान मर्द हो या औरत अपनी बलूगत की उम्र तक पहुंच जाए तो ऑफकोर्स उसकी शादी हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है मेरी नज़र में, जब मर्द अपनी इज्जत नफ्स का मालिक हो, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जहेज़ के लालच के, इतना इख्तियार वाला हो कि अपनी बीवी के खर्चे उठा सके, जायज़ अपने बहन भाइयों के, अपनी फैमिली वालदैन के कर सकता है तो उसका हक बनता है। लेकिन शर्त यह है कि बगैर किसी लालच के कि मुझे वहाँ से कोई जहेज़ आएगा। जहेज़ तो एक लानत है और औरत उस वक्त तैयार है ज़हनी तौर पर जब उसके जहन में ये पुख्तगी आ चुकी है कि जिस घर में उसने जाना है वो घर असल में उसका असल घर है और वो फैमिली असल में उसकी पहली फैमिली है। यही अल्लाह का निज़ाम है। और इसी तरह हर घर में किसी दूसरे घर से किसी की बहन बेटी आती है, तो जब ये मामले इस तरीके से लेके चले बंदा तो पूरे मुआशरे में खूबसूरती आएगी। किसी को मिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों तरफा ये मामला है। मर्द इस इख्तियार का मालिक हो कि वह अपनी बीवी के खर्चे उठा सके बगैर किसी लालच के, बगैर किसी हवस के, और औरत जब तक अपने अगले घर को अपना घर नहीं समझती तब तक वो मेरे ख्याल से तैयार ही नहीं है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक। ये बातें तो हो गई, अभी आप ये बताओ आपकी किस उम्र में शादी हुई थी? मैं क्यों बताऊं? बेटा दूर नहीं जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा सर जी, ये आपकी एक फैन का मैसेज आया है कि शादी किस उम्र में होनी चाहिए, कौन सी उम्र ठीक है शादी के लिए? तो आप बताओ ना, आपने भी तो शादी की है, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? चलिए, आपकी फ़ैन है, आपसे इतनी यकीन और इतने उम्मीद से पूछ रही हैं, तो इसका जवाब दें आप। आपको पता है ये मामला बड़ा नाजुक है और हमारा मुआशरा काफ़ी गलत फहमियों का शिकार बन चुका है और कोई भी बात करने से लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। सबको पता है कि जब इंसान मर्द हो या औरत अपनी बलूगत की उम्र तक पहुंच जाए तो ऑफ कोर्स उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है मेरी नज़र में, जब मर्द अपनी इज्जत नफ्स का मालिक हो, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जहेज़ के लालच के, इतना इख्तियार वाला हो कि अपनी बीवी के खर्चे उठा सके, जायज़ अपने बहन भाइयों के, अपनी फैमिली वालदैन के कर सकता है तो उसका हक बनता है। लेकिन शर्त यह है कि बगैर किसी लालच के कि मुझे वहाँ से कोई जहेज़ आएगा। जहेज़ तो एक लानत है और औरत उस वक्त तैयार है ज़हनी तौर पर जब उसके जहन में ये पुख्तगी आ चुकी है कि जिस घर में उसने जाना है वो घर असल में उसका असल घर है और वो फैमिली असल में उसकी पहली फैमिली है। यही अल्लाह का निज़ाम है। और इसी तरह हर घर में किसी दूसरे घर से किसी की बहन बेटी आती है, तो जब ये मामले इस तरीके से लेके चले बंदा तो पूरे मुआशरे में खूबसूरती आएगी। किसी को मिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों तरफा ये मामला है। मर्द इस इख्तियार का मालिक हो कि वह अपनी बीवी के खर्चे उठा सके बगैर किसी लालच के, बगैर किसी हवस के, और औरत जब तक अपने अगले घर को अपना घर नहीं समझती तब तक वो मेरे ख्याल से तैयार ही नहीं है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक। ये बातें तो हो गई, अभी आप ये बताओ आपकी किस उम्र में शादी हुई थी? मैं क्यों बताऊं? सर
जी बता भी दें अब क्या पकाएं, पकाने में भी इतना टाइम लगना है। यार जो मर्जी पका लो, बच्चों से पूछ लो ना यार। मामा जी जी मैंने एक बात नोट की है कि आपकी जो सारी फ्रेंड्स हैं वो अपने हस्बैंड्स को नाम लेके बुलाती हैं, जी लेकिन आप बाबा जी को सर जी बुलाती हैं। बेटे इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से एक दो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि आपके बाबा जी मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो बड़े होने के नाते उनका नाम नहीं ले सकती। दूसरी बात ये कि किसी भी औरत के लिए उसका हस्बैंड, उसका शौहर सबसे ज़्यादा मुकद्दस और इज़्ज़त वाला रिश्ता होता है। अगर हम बाहर किसी आम इंसान को नाम से बुलाना अच्छा नहीं समझते, तो जो हमारे घर का सरदार है, जो हमारे लिए सबसे मुकद्दस और इज़्ज़त वाला रिश्ता है, उनके बारे में हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तो इसका मतलब है कि जो नाम लेके बुलाते हैं वो गलत करते हैं? नहीं बेटा, हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि हम किसी को गलत कहें। हम तो सिर्फ वो कह रहे हैं जो हम खुद करते हैं, जो हमने देखा और जो हमने सीखा। बाकी लोगों की अपनी मर्जी है, उनकी अपनी पसंद है, जो वो अच्छा समझते हैं वो करते हैं। पलट तो आएगा किसी रोज मेरे पास, मगर वो शख्स मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। कोई पूछे इनके लड़के कितने खानदानी हैं? खानदानी लड़के नशे नहीं करते, मुजरे नहीं देखते और ना ही औरत पे हाथ उठाते हैं। अपना लड़का नशे करता हो लेकिन बहू खानदानी चाहिए। मसला ये है कि सोसाइटी में दो तरह के रिश्ते वाले आते हैं। एक होते हैं कंजर्वेटिव फैमिली से और दूसरे होते हैं लिबरल फैमिली से, लेकिन दोनों को बहू की शक्ल में नौकरानी चाहिए होती। पढ़ी लिखी है तो बाहर का काम करे, अनपढ़ है तो घर का काम करे, और फिर शादी के बाद कोई भी फैसला मियाँ बीवी का नहीं रहता। फिर उस घर में एक बूढ़ी अम्मा होती हैं जो पहले हाथ इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं कि बेटा मरने से पहले मैं तेरी औलाद देखना चाहती हूँ, और फिर अल्लाह की देन से अगर बेटी जैसी रहमत आ जाए, उसी अम्मा की डिमांड बढ़ जाती है कि बेटा पोता देखने की ख्वाहिश थी पोती, और फिर बेटा पोते की ख्वाहिश में पोतियों की लाइन लगा देता है। लेकिन मजे की बात, वो अम्मा जो शादी वाले दिन मरने वाली थी वो 10 पोतियों के बाद भी नहीं मरती, और वो बेटी जो घर में ब्याह कर आती है 30 साल के बाद अपने ही बच्चों से कह रही होती है कि जिंदगी गुजर गई, सच्चा प्यार नहीं मिला। बच्चे इधर परेशान हो जाते कि माँ के 11 बच्चे हो गए, इसे सच्चा प्यार नहीं मिला अभी तक। तो मैं अपने लिए शादी करना चाहती हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। क्या समझे? सर जी बता भी दें अब क्या पकाएं, पकाने में भी इतना टाइम लगना है। यार जो मर्जी पका लो, बच्चों से पूछ लो ना यार। मामा जी जी मैंने एक बात नोट की है कि आपकी जो सारी फ्रेंड्स हैं वो अपने हस्बैंड्स को नाम लेके बुलाती हैं, जी लेकिन आप बाबा जी को सर जी बुलाती हैं। बेटे इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से एक दो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि आपके बाबा जी मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो बड़े होने के नाते उनका नाम नहीं ले सकती। दूसरी बात ये कि किसी भी औरत के लिए उसका हस्बैंड, उसका शौहर सबसे ज़्यादा मुकद्दस और इज़्ज़त वाला रिश्ता होता है। अगर हम बाहर किसी आम इंसान को नाम से बुलाना अच्छा नहीं समझते, तो जो हमारे घर का सरदार है, जो हमारे लिए सबसे मुकद्दस और इज़्ज़त वाला रिश्ता है, उनके बारे में हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तो इसका मतलब है कि जो नाम लेके बुलाते हैं वो गलत करते हैं? नहीं बेटा, हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि हम किसी को गलत कहें। हम तो सिर्फ वो कह रहे हैं जो हम खुद करते हैं, जो हमने देखा और जो हमने सीखा। बाकी लोगों की अपनी मर्जी है, उनकी अपनी पसंद है, जो वो अच्छा समझते हैं वो करते हैं। पलट तो आएगा किसी रोज मेरे पास, मगर वो शख्स मेरे किसी काम का नहीं रहेगा।